चलिए तो प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, बुद्धि का आधार है। बुद्धि का आधार क्या है? तो समायोजन की योग्यता बुद्धि का आधार है, या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि का आधार, या समस्या समाधान की क्षमता है बुद्धि का आधार, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है बुद्धि का आधार? बुद्धि का आधार क्या है? बुद्धि का आधार बताइएगा। बुद्धि का आधार क्या हो सकता है? जवाब, जवाब, जवाब 4। बुद्धि का आधार 4 है। ओके। और मुझे आप लोगों को एक बात कहनी है, ये खत्म हो जाए लेक्चर, फिर मैं आपको कहता हूँ मुझे क्या कहना है। चलिए, तो बुद्धि का आधार हो गया। यहाँ पे उपयुक्त सभी सभी है, यानी समायोजन की योग्यता भी बुद्धि में आती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी बुद्धि में आती है, समस्या समाधान की योग्यता भी बुद्धि में आती है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, हाँ, बुद्धि लब्धि के संबंध में असत्य कथन है। बुद्धि लब्धि के संबंध में असत्य कथन क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं कथन पहले। आईक्यू स्थिर नहीं होती, उसमें वातावरण के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। आईक्यू की सीमा वंशानुक्रम निर्धारित करता है, परंतु वातावरण उसकी पूर्ण विकास की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। आयु के साथ साथ बुद्धि लब्धि में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। आईक्यू का संबंध बालक की वास्तविक आयु से है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? पढ़ लीजिए और पढ़ के जवाब दीजिए। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या असत्य कथन है? इसमें एक कोई असत्य कथन है। इसमें एक कोई असत्य कथन है। क्या हो सकता है असत्य कथन? बुद्धि के संबंध के में असत्य कथन क्या हो सकता है? आईक्यू स्थिर नहीं होती, उसमें वातावरण के आधार पे वह थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है। आईक्यू की सीमा वंशानुक्रम निर्धारित करता है, किंतु वातावरण इसकी संभावनाएं प्रस्तुत करता है। आईक्यू के साथ साथ बुद्धि लब्धि में थोड़ा परिवर्तन होते रहता है। आईक्यू का संबंध वास्तविक आयु से होता है। क्या हो सकता है? जवाब, जवाब। क्यों डिले क्यों हो रहा है? जवाब, 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 जवाब 4। अच्छा, 4। आईक्यू का संबंध बालक की वास्तविक आयु से होता है। आईक्यू का संबंध बालक की वास्तविक आयु से, सही बात है। यहाँ पे वास्तविक आयु से बच्चे का कोई संबंध नहीं है। वो तो वास्तविक आयु निकालने के लिए आईक्यू निकालने के लिए वास्तविक आयु जो है वो दिया जाता है। तो आईक्यू का संबंध बालक की वास्तविक आयु से नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पे ये 4 राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, 4 राइट आंसर है। यहाँ पे पहला वाला है, आईक्यू स्थिर नहीं होती, उसमें वातावरण के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है। ये सही है, इसको कहेंगे सही। ये सही आंसर, ये सही हो सकता है। दूसरा, आईक्यू की सीमा में वंशानुक्रम निर्धारित करता है, किंतु वातावरण उसके पूर्ण विकास की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। ये भी सही है। आईक्यू के साथ साथ बुद्धि लब्धि में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है। ये भी सही है। बस यही क्या है, यह गलत है, असत्य कथन। यही 4 है। चलिए, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से। हॉर्नडाइक के अनुसार यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान है तो इसका कारण क्या है? हॉर्नडाइक के अनुसार अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है तो उसका क्या कारण हो सकता है? सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्वों में सहसंबंध, मस्तिष्क में तंत्रिकाओं में उपयुक्त बंधों के योगों की संख्या, मानसिक योग्यताएं, या फिर उपयुक्त सभी। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या फिर उपयुक्त सभी। जवाब, 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 जवाब। प्रश्न को कहीं आ गया उपयुक्त सभी तो सबको उपयुक्त सभी बता देना है। अगर उपयुक्त सभी आ गया तो सब लोग उपयुक्त सभी बताएंगे। चलिए, देख लेते हैं जवाब। सामान्य सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्वों में सहसंबंध, यहां उन्होंने बताया था क्या? थॉर्नडाइक ने पहला बताया था कि सामान्य सामान्य और विशिष्ट तत्वों में संबंध। एस फैक्टर और डी फैक्टर के अंदर में उन्होंने कोई कोई ग्रुप बताया था, कोई रिलेशन। चलिए, पहले जवाब देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। जवाब क्या है? जवाब है 2। जवाब है 2। अब मैं आपके आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। चलिए, यहाँ पे उन्होंने एस फैक्टर और जी फैक्टर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी थी। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं तो जो है वो उसके बाद की बात करी गई थी। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उन्होंने थर्स्टन ने बात करी थी। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था? उसके मस्तिष्क में, जो थॉर्नडाइक ने कहा था, मस्तिष्क में असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। यही उन्होंने बताया हुआ था, असंख्य बिंदु। तो यहाँ पे क्या है? मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के उपयुक्त बंधों या योगों की संख्या होती है। ये क्या है? बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान होने का कारण क्या हो सकता है? उसके अंदर में असंख्य बंध होते हैं। यहाँ पे ये राइट आंसर है इसका। चलिए,
तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं क्या? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं क्या? अंक योग्यता, शब्द प्रवाह, शाब्दिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता, उपयुक्त सभी। बताइए इसमें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं क्या है हस्टन के अनुसार? अंक योग्यता, शब्द प्रवाह, शाब्दिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान, उपयुक्त सभी। हाँ, तो यहाँ पे चार राइट आंसर है, यहाँ पे चार कह सकते हैं। चार जो है यहाँ पे सही है। उन्होंने नौ नौ तत्व बताए थे, 9 तत्व बताए थे जो समूह में मिलकर के प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बनाते हैं। यहाँ पे 4 राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, बीने ने, गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? डायरेक्ट प्रश्न है, बिल्कुल रट्टा मार। चलिए यहाँ पे स्पीयरमैन ने दिया हुआ था। राइट आंसर है इसका स्पीयरमैन। चलिए तो आगे चलते हैं। 2 इसका राइट आंसर है। अगला चलते हैं, छठवां प्रश्न। बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि का क्या स्रोत है? अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। बुद्धि कहां से आती है? अनुवांशिकता से आती है, अधिगम अधिगम ज्यादा करता है तब आती है, स्व से या वातावरण की अंतःक्रिया से आती है, उपयुक्त सभी। हाँ सही बात है, उपयुक्त सभी। तो अब ये अनुवांशिकता से भी आती है, अधिगम का परिणाम भी होती है, वातावरण की अंतःक्रिया भी होती है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। चलिए 7वां प्रश्न लेते हैं। समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक, समान जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस में सहसंबंध गुणांक का मान होता है 0.25, 0.040, 0.50, 0.85। समान जुड़वा बालकों का सहसंबंध गुणांक कितना होता है? सही बात है, ये भी मैंने समझाया हुआ था, बताया हुआ ही था। आइडेंटिकल ट्विन में उसका सहसंबंध गुणांक कितना पाया जाता है? बुद्धि के संबंध में, बुद्धि के संबंध में 0.85 पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों है? बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों है? विषय के चयन में, कक्षाओं का के निर्माण की दृष्टि में, पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से, सभी दृष्टि से। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी हम बुद्धि परीक्षण क्यों करते हैं? विषय का चयन करने के लिए, कक्षाओं के निर्माण में, पाठ्यक्रम के चयन में, सभी दृष्टि में। सही बात है, सभी दृष्टि में करते हैं। अगर हमने बुद्धि का चयन कर लिया तो हमको पता चल गया कि बच्चा कहाँ पे है। बच्चा जो है एकदम बिल्कुल लोअर लेवल पे है, मिडिल लेवल पे, एवरेज लेवल पे, कहाँ पे है, बच्चे का आईक्यू कितना है, तो उसी के आधार पे हम बच्चे का विषय का चयन कर सकते हैं, कक्षाओं का निर्माण कर सकते हैं और पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं। ये सभी दृष्टि से जो है वह आईक्यू का टेस्ट करना या बुद्धि का टेस्ट करना, इंटेलिजेंस टेस्ट करना, ये जरूरी होता है। चलिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक से समझा सुना। सिद्धांत जो है ये बुद्धि के सिद्धांत थोड़े से जटिल है, तो आप इनको अगर आप ड्राइंग के माध्यम से ड्रॉ करके अगर आप सीख लेंगे तो आपको याद रहेगा। खाली ड्रॉ करके उसके पॉइंट अगर नोट कर लेंगे आपको याद रहेगा। चलिए तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, समझा। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से अगर किसी को